हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन टारगेट टू एग्जाम। माय नेम इज शबाब और यहाँ पर हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है उसको डील करने वाले हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है आपको, तो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पर हम लेकर आते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इजीली चेंज कर सकते हैं अगर हम इस रूल को फॉलो करें। क्या, जैसा कि मान लेते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था जैसा कि साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। अगर मुझे इसको किसी अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है, चाहे वो टेन में चेंज करना हो, चाहे कोस में, कोसेक में, सेक में, तो किसी को भी मैं इजीली कर सकता हूँ। बस मुझे क्या देखना होगा, मुझे साइन इनवर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता लगाना है। अब यहाँ पर मुझे साफ पता चल गया कि न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर 1 है। और ये जो साइन के अंदर होता है, साइन के अंदर जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये x जो है आपका परपेंडिकुलर और ये जो 1 है वो हाइपोटेनियस। और बस इसको लेकर आप एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और उससे इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें इस एंगल को मान लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास x है और हाइपोटेनियस जो है यहाँ पर वही परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनियस 1 है। तो आप पाइथागोरस जो थ्योरम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस तीनों चीजें हमें पता चल गई है। अब इसको अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इट इज इक्वल टू वाई, और मुझे ये वाई जो है किसी अनदर में चेंज करना है। जैसे मान लेते मुझे कोस में चेंज करना है इसको, कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स में क्या होगा, वहां पर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो पुराना खेल है जो हमने 10th क्लास से सीखते हुए आए हैं। यहां पर आप इसको लिख लीजिएगा कोस इनवर्स और b की जगह b की वैल्यू रख लीजिएगा। b की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 1 है। तो ये हमारा कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स x जो है एंड इट इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कभी मुझे ऐसे मिल गया भाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, कुछ इस तरह से सिस्टम मिला, तो यहाँ पर मैं समझ जाऊंगा कि ये जो ऊपर वाला है ये परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाला जो है ये बेस है। और इसके अकॉर्डिंग मैं फौरन राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा। ठीक है, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। अगर इसको हम एंगल मान के चलेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपको जो भी आपसे पूछता है जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप वो चेंज कराना चाहेगा, आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि जो फार्मूले हमारे नए नए फार्मूले बनने वाले हैं कुछ, तो मैं केवल आपको ये एक फार्मूला याद कराऊंगा। उसके बाद दूसरे फार्मूले ना याद करते हुए स्टार्टिंग में हम उनको बदल देंगे। कैसे, देखो, जैसे मैंने एक फार्मूला याद कराना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स और फिर आ जाएगा एक्स प्लस वाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये एक फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे इस फार्मूले से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। टेन को वो फोकस करते हैं कि टेन इनवर्स से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। अब इसको देखो, अगर इसको प्रूव करना है तो कितना आसान है। कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ आपने करना है इन दोनों को, ये जो अलग अलग है ना, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, इनको कुछ मान लीजिएगा आप। तो आपने लिखा लेट
tan इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। और यहां से x की वैल्यू निकाल लो आप। जैसे इधर ये इनवर्स है, इधर जाकर ये tan बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू tan a, और यहां से y इज इक्वल टू tan b। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। अब आपने 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके फार्मूले याद करे होंगे, और अगर नहीं याद हैं तो उन फार्मूले को तो ज़रूर याद कर लें जो हमने 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री जब किया था। उनके बिना काम नहीं बनेगा, पता नहीं कहाँ पर अप्लाई करना पड़ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट जो 11th क्लास में हमने फार्मूला याद किया था tan वाला, तो वो था tan, अगर a प्लस बी हम लिखते हैं एंड इट इज इक्वल टू, तो इसका आंसर मिलता है हमें tan a प्लस tan b एंड डिवाइड बाई 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला था हमने जो 11th क्लास में याद किया था, प्रूफ भी करके देखा था। ठीक है, तो यहां पर इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। अब जरा इसको और जो रिजल्ट है आपका, जब उसको ध्यान से देखेंगे आप, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो देखो आपको कुछ चीज ऑब्जर्व होगी। x प्लस वाई, यहाँ पर tan a प्लस tan b, फिर 1 माइनस tan a tan b। तो कुछ ना कुछ तो सिमिलर आपको नजर आ रहा है कि भाई ये प्लस आ रहा है, 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, फिर वन माइनस, फिर यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से मैं इजीली समझ पा रहा हूँ कि ये जो tan a है एक्चुअल में ये x है, और ये जो tan b है ये एक्चुअल में y है। तो यहाँ पर आप क्या रख लीजिएगा, वैल्यू रख लीजिएगा बस यहाँ पर। तो इम्प्लाइज दैट, रखेंगे tan a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो यहाँ पर tan इनवर्स y, एंड इट इज इक्वल टू यहाँ पर tan a देखो कितना है, tan a x, tan a कितना हो जाएगा x b। tan a की जगह तो देखो यहां से रख लेंगे x, और tan b की जगह y, एंड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, अब देखो ये जो tan है, अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूं तो ये डेफिनेटली बन जाएगा tan इनवर्स, इधर आकर तो इधर मेरे पास रह जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एंड इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। और यही आपको प्रूव करना था। बात समझ में आ गई, मतलब बहुत ही सिंपल है। बस आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, tan इनवर्स x को a मानना है, tan इनवर्स y को जो है b मानना है, और उसके बाद जो है आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसके बाद बस ये फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू रखेंगे और आपका जो रिजल्ट था वो खुद ब खुद बनकर सामने आ जाएगा। अब यहीं पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस आ जाता है, जरा समझना आप, यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो फिर आपको बस इन दोनों साइन को भी चेंज कर देना है। तो मैं अगले पेज पर आपको माइनस वाला फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि अगर मैंने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखा, तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ओके, अब इसको प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क है। प्रूव करने के लिए आप इसका माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, tan a माइनस बी, इट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b एंड डिवाइड बाई 1 प्लस tan a एंड tan b, tan a इंटू tan b। ओके, इसको अप्लाई करेंगे तो जैसा पहले वाला रिजल्ट हमने प्रूव किया है उसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर देंगे। ये आपका होमवर्क है। दूसरा, यहीं पर एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी आपको प्रूव कैसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a।
जैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपका शो आउट हो जाएगा। तो अभी इसको जो है ना आप अप्लाई करें, इसी के साथ साथ जो है ना पहले तो इन तीनों फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ जो है अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज पर चल देते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक्सरसाइज करने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए जो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन रेज टू द पावर 3। इस कंडीशन को अभी आप भूल जाइएगा। ये कह रहा है कि भाई ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स जो है ये तभी वैलिड होगा जब आपका एक्स जो है इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये जो कंडीशन है इसको अभी भूल जाइएगा, आप इसको प्रूव कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.2 का, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब, 4 साइन क्यूब, 4 एक्स क्यूब भाई, 4x क्यूब। ठीक है भाई, ये चीज हमें प्रूव करनी है भाई। तो देखो कैसे करना है, इट इज वेरी सिंपल। इसको हमें प्रूव करना है भाई। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लैपटॉप कभी बीच में बंद हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि ये जो अभी तक मेहनत करी है हमने समझाने के लिए बीच में रुक जाए। लेकिन चलो कोशिश करते हैं, हो जाती है तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक। इसको मुझे प्रूव करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मुझे यहाँ पर एक फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर मैं लिखता हूँ साइन 3a का फार्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। ये साइन 3a का फार्मूला है जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था। इसको यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है। देखो ये वाला जो पार्ट है, डेफिनेटली आपको लग रहा हो कि ये इधर वाली साइड का है, तो आप यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करें। राइट हैंड साइड इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड 3x माइनस 4 साइन 4x क्यूब, 4x क्यूब। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर आप समझ गए कि अगर मैं इसको ये बनाना चाहूं तो मुझे x की जगह साइन a को पुट कर देना चाहिए। तो यहां पर हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन a। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहां पर साइन इनवर्स, अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये तो एक फार्मूला है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन 3a को। इसकी जगह हमने साइन 3a, और कल हमने फार्मूले सीखे थे, साइन इनवर्स और साइन होता है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिजल्ट मेरे पास 3a आ जाएगा। और यहां से ये जो आपने रखा है x इज इक्वल टू साइन a पुट करके चले हैं, अगर साइन को आप इधर लेके जाएंगे तो a की वैल्यू इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगी, और यहां पर आप ये a की वैल्यू रख लीजिएगा 3 साइन इनवर्स x। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने राइट हैंड साइड को लेकर चले थे और उसको सॉल्व करना शुरू किया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, और यही आपका प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। देखो यहाँ पर 3 कोस इनवर्स x, और ये तो यहाँ पर जो कोस वाला फॉर्मूला है, कोस 3a इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब ए, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ठीक है, तो यहां पर x की जगह क्या रखना है, आपको कोस ए रखना है, और सिंपली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 एंड इट इज इक्वल टू ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आप समझ गए कि लेफ्ट साइड को मुझे सॉल्व करना है और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 2/11, और दूसरा है प्लस tan इनवर्स
7/24, 7/24, ठीक है। इसको दिखाना है मुझे, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। ओके, ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करें। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, तो आपने लिखा tan इनवर्स 2/11 एंड प्लस tan इनवर्स 7/24, और यहाँ पर आपने फौरन अपना फॉर्मूला याद कर लेना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x कितना है 2/11 एंड प्लस y कितना है 7/24 एंड डिवाइड बाई 1 माइनस x 2/11 एंड मल्टीप्लाई 7/24। भाई इतना तो आप कर ही लेंगे ना। ये जो फॉर्मूला है x की जगह 2/11 एंड y की जगह 7/24 रखकर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 24 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आई थिंक 48 आ जाएगा भैया ना, tan इनवर्स और ये 48, और 11 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77 एंड डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 24 एंड डिवाइड बाई, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं भाई, यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 24 की 11 में मल्टीप्लाई, तो ये 4 2 और फिर उसके बाद 4 2 और ये 4 6 एंड 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 264 एंड माइनस 7 2 ज़ा 14 एंड डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 24। ओके, अब आप देखेंगे 11 मल्टीप्लाई 24 से 11 मल्टीप्लाई 24 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स, इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा, ये 7 एंड 8 15 का 5 1 कैरी, और ये 12 हो गया भैया एंड डिवाइड बाई, इसको माइनस अगर करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 4 जाएंगे 0 एंड 6 में से 1 जाएगा तो 5 और ये 2, आई थिंक ये डबल हो गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ज़ा 125, भाई ये डबल हो जाएगा तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, और यही हमें लाना था, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो इजीली ये समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, देखो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ये फिर आपका tan इनवर्स में आ जाएगा सिंपल, एंड आफ्टर दैट tan इनवर्स एंड tan इनवर्स, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका यही आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। तो उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है कि हमें समझने में या हमें समझाने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको दूर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा हमें भी कि हाँ भाई प्रोत्साहित मिलेगी, प्रोत्साहन। तो अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।